क्लास 10 चैप्टर नंबर 10 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एक्सरसाइज 10.2 स्टार्ट करेंगे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 20 फ्रॉम आर डी शर्मा। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 20 आपको कह रहा है 2 sin 3x बराबर है √3 और आपको x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। कभी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के आगे कॉफिशिएंट और उसको आप मूव करोगे राइट हैंड साइड तो sin 3x आपका बराबर हो गया √3/2। √3/2 को आपने टेबल में देखना है कि ये किसके बराबर होता है। √3/2 आपका cos 30 के बराबर होगा और sin 60 के बराबर होगा। बट यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो लेफ्ट हैंड साइड में आपके क्या दे रखा है sin 3x, तो हम sin की टर्म में यहाँ पर हम लिखेंगे तो यहाँ पर आप लिखोगे sin 3x बराबर है साइन ऑफ 60 डिग्री। यहाँ पर आपका दे रखा है sin 3x, यहाँ पर आपका दे रखा है sin 60, तो 3x आपका किसके बराबर हो गया 60 डिग्री के, तो x आपका कितना निकल गया 20 डिग्री। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 20 का सल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 21 2 sin x/2 बराबर है 1। सबसे पहले हम इस कोफिशिएंट को मूव करेंगे राइट हैंड साइड, तो sin x/2 आपका बराबर हो गया 1/2 के। अब 1/2 आपका बराबर होता है sin 30 के और cos 60 के। बट यहाँ पर आपके लेफ्ट हैंड साइड दे रखा है sin, तो हम यहाँ पर हाफ की जगह हम रिप्लेस करेंगे sin 30, तो sin x/2 बराबर है sin 30 के। यहाँ पर भी आपका sin x/2, यहाँ पर sin 30, तो एंगल को हमने कंपेयर किया तो x/2 आपका किसके बराबर आ गया 30 के। 2 यहाँ डिवाइड है वहाँ जाके मल्टीप्लाई, तो x की वैल्यू क्या बन गई आपकी 60 डिग्री। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 √3 sin x बराबर है cos x। सबसे पहले आपने इस √3 को मूव किया है राइट हैंड साइड, तो sin x बराबर है 1/√3 को cos x। cos x या मल्टीप्लाई है तो वहाँ जाके डिवाइड, तो sin x अपॉन cos x बराबर है 1/√3 के। अब आपको पता है कि sin बाय cos को अगर हम डिवाइड करेंगे तो वो किसके बराबर हो जाएगा 10x के, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 10x बराबर है 1/√3 के। अब 1/√3 आपके अगर हम टेबल में ध्यान से देखें तो 10/30 हमारा होता है 1/√3 और cos 60 होता है हमारा 1/√3। बट हमें चाहिए 10, तो 10x बराबर है tan ऑफ 30 डिग्री। दोनों के एंगल को हमने कंपेयर किया तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 30 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 23 10x बराबर है sin 45 cos 45 प्लस sin 30। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इस वैल्यू को पुटअप करेंगे। sin 45 होता है हमारा 1/√2, cos 45 होता है हमारा 1/√2, sin 30 होता है हमारा 1/2। तो 10x बराबर है 1/2 प्लस 1/2 दैट इज इक्वल टू 2/2। तो 10x आपका कितना आ गया 1 के। 1 वैल्यू आपकी दो ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू की होती है, एक होती है हमारी tan 45 दैट इज इक्वल टू 1 और cot 45 भी हमारा कितना होता है 1 होता है। बट यहाँ पर आपका 10 यूज़ हो रहा है तो यहाँ पर हम 1 की जगह रिप्लेस करेंगे tan 45 डिग्री, तो x की वैल्यू क्या निकल गई आपकी 45 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 24 √3 tan 2x बराबर है cos 60 प्लस sin 45 cos 45। √3 tan 2x को हम अभी एज इट इज़ रखेंगे। cos 60 होता है हमारा 1/2, sin 45 होता है हमारा 1/√2, cos 45 होता है हमारा 1/√2। तो √3 tan 2x बराबर है 1/2 प्लस 1/2, ये आपका बन गया 2/2 दैट इज इक्वल टू 1। √3 है मल्टीप्लाई तो वहाँ जाके डिवाइड, तो tan 2x बराबर है 1/√3। और अगर हम इस वैल्यू को ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में देखें तो ये हमारा बराबर होगा tan 30 डिग्री के और cot 60 डिग्री के। बट हमें tan चाहिए तो हम इस वैल्यू को यूज़ करेंगे, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं tan 2x बराबर है tan
30 डिग्री। अगर हम एंगल को कंपेयर करें तो 2x आपका किसके बराबर आ गया 30 डिग्री के, तो x की वैल्यू निकल गई आपकी 15 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 25, cos 2x बराबर है cos 60 cos 30 प्लस sin 60 sin 30। cos 2x को हम एज इट इज़ रहने देंगे। cos 60 आपको पता है कितना होता है 1/2, cot 30 होता है हमारा √3/2, sin 60 होता है हमारा √3/2, sin 30 होता है हमारा 1/2। तो ये आपका बन गया √3/4 प्लस √3/4, दोनों का बेस सेम है तो ये आपका बन गया 2√3/4, 2 से 2 कैंसिल आउट तो आपका बन गया √3/2। तो cos 2x आपका बन गया है √3/2। अगर हम टेबल में देखें तो √3/2 हमारी दो ट्रिग्नोमेट्रिक की वैल्यू होती है, एक होगा हमारा sin 60 और एक होगा हमारा cos 30। बट लेफ्ट हैंड साइड में हमारा cos है तो हम cos वैल्यू को यूज़ करेंगे। तो cos ऑफ 2x बराबर है cos 30 डिग्री। तो 2x आपका किसके बराबर आ गया 30 डिग्री के, तो x की वैल्यू क्या बन गई हमारी 15 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 26, इफ़ थीटा बराबर है 30 डिग्री वेरीफाई दैट tan 2 थीटा बराबर है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30। यहाँ पर आपको एंगल गिवन है और आपको प्रूव करना है कि ये दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का जो पैटर्न है ये आपका बराबर है। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। LHS आपको दे रखा है tan ऑफ 2 थीटा, एंगल की वैल्यू पुटअप करोगे तो आपका बन गया tan ऑफ 2 इंटू 30 डिग्री, तो ये आपका बन गया tan ऑफ 60 डिग्री। और आपको पता है कि tan 60 कितना होता है √3। अब हम RHS की वैल्यू निकालेंगे। RHS आपको दे रखा है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस ऑफ tan स्क्वायर 30 डिग्री, ट्वाइस ऑफ tan 30 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। tan 30 आपको पता है कितना होता है 1/√3 अपॉन 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर कितना होगा 1/3। तो 2/√3 अपॉन 3 माइनस 1 अपॉन 3, तो ये आपका बन गया 2 इंटू 3 अपॉन 2 इंटू √3, 2 से 2 कैंसिल आउट, 3 को हम लिख सकते हैं √3 इंटू √3 अपॉन √3, तो √3 से √3 कैंसिल आउट तो ये कितना आ गया √3। और अगर हम देखें तो यहाँ पर भी हमारा √3 आ रहा है, यहाँ पर भी आपका √3 आ रहा है, तो दैट मीन्स LHS आपका किसके बराबर हो गया RHS के, हेंस प्रूव्ड। पार्ट नंबर सेकेंड, sin 2 थीटा बराबर है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले LHS को यूज़ करेंगे। sin 2 थीटा, एंगल आपको कितना गिवन है 30 तो 60 डिग्री, और आपको पता है कि sin 60 कितना होता है √3/2। RHS को यूज़ करेंगे तो 2 इंटू tan 30 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30। तो वैल्यू पुटअप करेंगे तो आपका बनेगा 2/√3 अपॉन 1 प्लस 1/3, क्योंकि 1/√3 का स्क्वायर 1/3। LCM लिया तो 2/√3 अपॉन 3 प्लस 1 4/3, 3 आपका ऊपर चला गया और √3 आपका नीचे आ गया, 2 से 2 कैंसिल आउट, 3 को हम लिख सकते हैं √3 इंटू √3 अपॉन 2 इंटू √3, √3 से √3 कैंसिल आउट, तो ये आपका क्या बन गया √3/2। ये भी आपका √3/2 आ रहा है, ये भी आपका √3/2, दैट मीन्स LHS आपका किसके बराबर आ गया RHS के, तो हेंस प्रूव्ड। पार्ट नंबर थर्ड, आपको यहाँ पर दे रखा है cos 2 थीटा बराबर है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो सबसे पहले हम LHS को लेंगे। cos ऑफ 2 थीटा, एंगल आपको दे रखा है 30, तो 2 इंटू 30 आपका बन गया cos 60। cos 60 आपको पता है कितना होता है 1/2। अब हम RHS को सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 माइनस tan 30 कितना होगा 1/√3, तो ये आपका बन गया 1/3 अपॉन 1 प्लस 1/3। तो एलसीएम लिया 3 माइनस 1 अपॉन 3, 3 प्लस 1/3, 3 से 3 कैंसिल आउट,
तो 2/4 दैट इज़ इक्वल टू 1/2। ये भी आपका 1/2 आ रहा है, ये भी आपका 1/2। तो LHS आपका किसके बराबर हो गया? RHS के। तो हैंस वेरीफाइड। पार्ट नंबर 4, कॉस ऑफ 3 थीटा बराबर है 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। तो यहाँ पर आप एंगल को पहले यूज़ करोगे, तो सबसे पहले हम यूज़ करेंगे LHS cos ऑफ 3 थीटा। एंगल आपको गिवन है 30, तो cos ऑफ 90, cos 90 आपको पता है कितना होता है? 0। RHS लेंगे 4 cos क्यूब थीटा माइनस ऑफ 3 cos थीटा। 4 cos क्यूब ऑफ 30 डिग्री माइनस ऑफ 3 cos 30 डिग्री। 4 टाइम्स cos 30 कितना होता है? √3/2 का होल क्यूब माइनस 3 टाइम्स √3/2। 4 इंटू √3 का क्यूब करोगे तो आपको बनेगा 3√3/8 माइनस ऑफ 3√3/2। इससे कैंसिल आउट, तो ये आपका बन गया 3√3/2 माइनस ऑफ 3√3/2। बोथ टर्म आर सेम विद अपोजिट साइन, तो दे आर कैंसिल आउट। तो आंसर कितना आ गया? 0। तो LHS और RHS क्या आ गया? बराबर। तो हैंस वेरीफाइड। क्वेश्चन नंबर 27, इफ़ AB बराबर है 60 डिग्री, वेरीफाई दैट cos ऑफ A माइनस B बराबर है cos A cos B प्लस sin A sin B। यहाँ पर आपको एक पैटर्न दे रखा है और यहाँ पर A और B की वैल्यू दे रखी है 60 डिग्री। तो सबसे पहले हम LHS यूज़ करेंगे cos ऑफ A माइनस ऑफ B। A और B की वैल्यू आपको गिवन है 60 डिग्री माइनस ऑफ 60। तो ये आपका कितना बन गया? cos ऑफ 0 डिग्री, और cos 0 कितना होता है? 1। अब हम RHS को सॉल्व करेंगे। cos A cos B प्लस sin A sin B। एंगल आपको गिवन है 60 डिग्री, तो cos 60 डिग्री sin 60 डिग्री। cos 60 आपको पता है 1/2 इंटू 1/2 प्लस sin 60 आपको पता है √3/2 इंटू √3/2। तो 1/4 प्लस √3/2 का होल स्क्वायर। तो आपका बन गया 1/4 प्लस 3/4। बेस सेम है तो एलसीएम लोगे तो 1 प्लस 3/4, तो 4/4 दैट इज इक्वल टू 1। तो LHS आपका किसके बराबर आ गया? RHS। पार्ट नंबर 2, साइन ऑफ A माइनस B बराबर है sin A cos B माइनस cos A sin B। सबसे पहले हम LHS लेंगे साइन ऑफ A माइनस B। A और B आपको दोनों एंगल दे रखे हैं 60 डिग्री, तो साइन ऑफ 60 माइनस 60 दैट इज इक्वल टू साइन ऑफ 0। और आपको पता है कि साइन 0 कितना होता है? 0। RHS लेंगे साइन A cos B माइनस ऑफ cos A sin B। साइन 60 cos 60 माइनस ऑफ cos 60 sin 60। साइन 60 आपको बताएगी कितना होगा? √3/2 इंटू 1/2 माइनस ऑफ 1/2 इंटू √3/2। बोथ टर्म आर सेम विद अपोजिट साइन, तो देयर कैंसिल आउट। तो आंसर कितना आ गया? 0। तो LHS बराबर है RHS के। हैंस वेरीफाइड। पार्ट नंबर 3, tan ऑफ A माइनस B बराबर है tan A माइनस tan B अपॉन 1 प्लस tan A इंटू tan B। सबसे पहले हम LHS यूज़ करेंगे tan ऑफ A माइनस B। दोनों एंगल आपको दे रखे हैं 60 डिग्री, तो 60 माइनस 60 दैट इज इक्वल टू tan ऑफ 0। और आपको बताइए tan 0 कितना होगा? 0। RHS यूज़ करेंगे tan A माइनस tan B अपॉन 1 प्लस tan A इंटू tan B। वैल्यू पुटअप करेंगे tan 60 माइनस ऑफ tan 60 अपॉन 1 प्लस tan 60 इंटू tan 60। यहाँ पर आप बिना वैल्यू के भी आंसर निकाल सकते हो। tan 60 माइनस tan 60 0 अपॉन 1 प्लस tan 60 का होल स्क्वायर, तो 0 बाय समथिंग कितना होगा? 0। तो LHS बराबर है
RHS के, तो हैंस वेरीफाइड। क्वेश्चन नंबर 28, इफ़ ए बराबर है 30 एंड बी बराबर है 60 डिग्री, वेरीफाई दैट साइन ऑफ ए प्लस बी बराबर है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट प्रूव करेंगे। इसका हमने LHS लिया साइन ऑफ ए प्लस बी, तो साइन ऑफ 30 प्लस 60 ये आपका बन गया साइन 90, और साइन 90 कितना होता है 1। इसका हम RHS सॉल्व करेंगे। साइन ए कितना दे रखा है 30 कॉस ऑफ 60 प्लस कॉस ऑफ 30 साइन ऑफ 60। साइन 30 होता है हमारा 1/2 इंटू कॉस 60 होता है हमारा 1/2, √3/2 इंटू √3/2। तो ये आपका बन गया 1/4 प्लस 3/4, तो 1 प्लस 3/4 दैट इज इक्वल टू 4/4 इज इक्वल टू 1। LHS और RHS हमारे सेम आ रहे हैं, तो यहाँ पर आप लिखोगे हैंस वेरीफाइड। सेकेंड पार्ट प्रूव करेंगे। सबसे पहले हमने लिया LHS कॉस ऑफ ए प्लस बी। कॉस ऑफ ए की वैल्यू कितनी है 30, बी की वैल्यू कितनी है 60, तो कॉस ऑफ 90, और आपको बताया कॉस 90 कितना होता है 0। RHS सॉल्व करेंगे। कॉस ऑफ 30 कॉस ऑफ 60 माइनस ऑफ साइन ऑफ 30 साइन ऑफ 60। कॉस 30 होता है हमारा √3/2 इंटू 1/2 माइनस ऑफ 1/2 इंटू √3/2। तो ये आपका बन गया √3/4 माइनस ऑफ √3/4। बोथ हमारे कैंसिल आउट, तो आंसर कितना आ गया 0। तो LHS बराबर है RHS के। क्वेश्चन नंबर 29, इफ़ साइन ऑफ ए प्लस बी बराबर है 1 एंड कॉस ऑफ ए माइनस बी बराबर है 1, ए प्लस बी का सम ग्रेटर होगा 0 के और लेस देन इक्वल टू होगा 90 के, और ए की वैल्यू ग्रेटर एंड इक्वल टू बी हो सकती है। फाइंड ए एंड बी। साइन ऑफ ए प्लस बी आपको दे रखा है 1। अगर हम टेबल में देखें कि 1 आपका कब होता है इन टर्म ऑफ साइन, तो आपको पता है कि साइन 90, तो यहाँ पर हम 1 की जगह क्या लिख दोगे साइन ऑफ 90 डिग्री। तो दोनों के एंगल को हमने कंपेयर किया, तो ए प्लस बी आपका किसके बराबर आ गया 90 डिग्री की। कॉस ऑफ ए माइनस बी बराबर है 1 के। अगर हम टेबल में देखें कि कॉस की वैल्यू 1 कब होती है, तो वो हमारा होगा कॉस ऑफ 0 डिग्री पे। तो अगर हम एंगल को कंपेयर करें तो a माइनस बी आपका किसके बराबर आ गया 0 के। तो ये होगी हमारी सेकंड इक्वेशन। अब हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। तो दोनों को हम क्या कर रहे हैं ऐड 1 एंड 2। तो a प्लस बी बराबर है 90, a माइनस बी बराबर है 0। तो b प्लस और माइनस कैंसिल आउट, a प्लस a कितना हो गया 2a बराबर है 90। तो a की वैल्यू कितनी आ गई 45 डिग्री। इसको हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो a प्लस बी आपको गिवन है 90 के, a की वैल्यू निकली 45, तो b की वैल्यू भी कितनी आ गई हमारी 45। और अगर हम इस कंडीशन को देखें तो दोनों का सम कितना है 90, 0 से बड़ा है और बराबर है 90 के, और a और b या तो ग्रेटर होगा a से या तो दोनों बराबर होंगे। तो यस दोनों कंडीशन हमारी क्या हो रही है फुलफिल हो रही है। तो ये हो गया हमारा a की वैल्यू 45 और b की वैल्यू निकल गई 45। क्वेश्चन नंबर 30 का फर्स्ट पार्ट, इफ़ tan ऑफ a माइनस बी बराबर है 1/√3 एंड tan ऑफ a प्लस बी बराबर है √3, a प्लस बी का सम ग्रेटर होगा 0 डिग्री के और लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री, a ग्रेटर देन b, फाइंड a एंड b। यहाँ पर आपको गिवन है tan ऑफ a माइनस बी बराबर है 1/√3 के। अगर हम टेबल में देखें तो इन टर्म ऑफ tan की वैल्यू 1/√3 कब होगी tan 30 पे होगी। और अगर हम इन दोनों के एंगल को कंपेयर करें तो a माइनस बी आपका किसके बराबर आ गया 30 डिग्री के। tan ऑफ a प्लस बी आपको गिवन है √3, और अगर हम टेबल में देखें तो tan की वैल्यू √3 कब होगी 60 पर। तो यहाँ पर आप लिखोगे tan ऑफ 60 डिग्री।
दोनों के एंगल को हमने कंपेयर किया तो a प्लस बी किसके बराबर आ गया 60 डिग्री के। यहाँ पर आपका a प्लस बी है, यहाँ पर आपका a माइनस बी, तो यहाँ पर हम दोनों टर्म को क्या करेंगे ऐड, तो ऐड 1 and 2, तो a प्लस बी बराबर है 60 डिग्री, a माइनस बी बराबर है 30 डिग्री, तो ये टर्म आपकी कैंसिल आउट। a प्लस ए 2a बराबर है 90, तो a की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 45 डिग्री। अब इसको पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2, तो a प्लस बी बराबर है 60 डिग्री, तो b आ गया आपका 15 डिग्री। और अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो 60 आ रहा है, और 60 के हमारा ग्रेटर है 0 डिग्री से और लेस देन है 90 डिग्री, और a की वैल्यू क्या आ रही है ग्रेटर आ रही है b से, तो डैट मीन्स इस कंडीशन को भी वो फुलफिल कर रहे हैं। तो ये हो गया हमारा पार्ट नंबर 1 का सॉल्यूशन। पार्ट नंबर 2, इफ़ tan ऑफ a प्लस बी बराबर है 1, tan ऑफ a माइनस बी बराबर है 1/√3, a प्लस बी का सम ग्रेटर है 0 डिग्री और लेस देन है 90 डिग्री, a ग्रेटर देन b, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। यहाँ पर आपको गिवन है tan ऑफ a प्लस बी बराबर है 1 के। अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में देखें कि 1 आपका कब होगा, तो tan ऑफ a प्लस बी बराबर है tan ऑफ 45 डिग्री। तो दोनों के एंगल को अगर कंपेयर करें तो a प्लस बी आपका किसके बराबर आ गया 45 डिग्री के। तो इसको हम मार्क कर लेंगे इक्वेशन नंबर 1। tan ऑफ a माइनस बी बराबर है आपको 1/√3 के। अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में देखें तो tan 1/√3 कब होगा tan ऑफ 30 डिग्री। दोनों के एंगल को हम कंपेयर करें तो a माइनस बी आपका बराबर हो गया 30 डिग्री के। यहाँ पर आपका a माइनस बी है, यहाँ पर आपका a प्लस बी, तो b आपका कैंसिल आउट हो सकता है। तो हम दोनों टर्म को हम क्या करेंगे ऐड, तो ऐड 1 and 2, तो a प्लस बी बराबर है 45, a माइनस बी बराबर है 30, तो ये टर्म आपकी कैंसिल आउट। तो 2a बराबर है 75, तो a की वैल्यू आपके निकल गई 75/2 डिग्री। इसको हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1, तो पुट इन फर्स्ट, तो a प्लस बी बराबर है 45 डिग्री, तो b आपका बन गया 45 माइनस ऑफ 75/2, एलसीएम लिया तो 90 माइनस 75/2, तो 15/2 डिग्री। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 31, इफ़ साइन ऑफ a माइनस बी बराबर है 1/2 एंड कॉस ऑफ a प्लस बी बराबर है 1/2, a प्लस बी एंगल का सम 0 से बड़ा है और लेस देन और इक्वल टू 90 डिग्री, a ग्रेटर है b के, फाइंड a एंड b। यहाँ पर आपको दे रखा है साइन ऑफ a माइनस बी बराबर है हाफ। अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में देखें तो साइन की वैल्यू हाफ कब होगी साइन 30, और अगर दोनों के एंगल को कंपेयर करें तो a माइनस बी आपका किसके बराबर आ गया 30 डिग्री के। कॉस ऑफ a प्लस बी बराबर दे रखा है हाफ। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में अगर हम देखें तो कॉस की वैल्यू हाफ कब होगी कॉस ऑफ 60, तो अगर हम एंगल को कंपेयर करें तो a प्लस बी बराबर हो गया 60 डिग्री के। दोनों को हम क्या करेंगे ऐड, तो ऐड 1 and 2, तो a प्लस बी बराबर है 60 डिग्री, a माइनस बी बराबर है 30 डिग्री। ये टर्म आपकी कैंसिल आउट, तो ट्वाइस ऑफ a बराबर है 90, तो a आपका कितना आ गया 45 डिग्री। इसको हम क्या करेंगे पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2, तो a प्लस बी बराबर है 60 डिग्री, तो b आ गया आपका 15 डिग्री। तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 32, इन ए ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी, एंगल ए और एंगल सी बराबर है, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। अगर हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएं और एंगल आपका राइट एंगल बी पे बन रहा है, ए और सी हमने यहाँ मेंशन कर दी, ये दो एंगल क्या है आपके बराबर है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इस एंगल्स की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। इसको मान लेते हैं x या आप मान लेते हो x। तो इन ट्रायंगल ए बी सी आपको पता है कि तीनों एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री, तो x प्लस 90 डिग्री बराबर है 180 डिग्री, तो 2x बराबर है 90, तो x आपका कितना निकल गया 45 डिग्री।
दैट मीन्स एंगल ए और एंगल सी की वैल्यू कितनी निकल गई, 45 डिग्री। अब इसी वैल्यू को हम क्या करेंगे, पुट करेंगे और आंसर निकालेंगे फर्स्ट पार्ट का। तो साइन ऑफ 45 कॉस ऑफ 45 प्लस कॉस ऑफ 45 साइन ऑफ 45, तो 1/√2 इंटू 1/√2 प्लस 1/√2 इंटू 1/√2, तो 1/2 प्लस 1/2, तो 2/2 दैट इज इक्वल टू 1। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। सेकेंड पार्ट, जहाँ पर आपको ए और बी दे रखा है। ए की वैल्यू आपने निकाली अभी एंगल 45 डिग्री, बट बी आपको दे रखा है 90 डिग्री। तो साइन 45 साइन ऑफ 90 प्लस कॉस ऑफ 45 कॉस ऑफ 90। साइन 45 होता है हमारा 1/√2, साइन 90 होता है 1, कॉस 45 होता है 1/√2, कॉस 90 होता है 0। तो 1/√2 प्लस 0 दैट इज इक्वल टू 1/√2। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 33, फाइंड अक्यूट एंगल ए एंड बी इफ साइन ऑफ ए प्लस 2b बराबर है √3/2 एंड कॉस ऑफ ए प्लस 4b बराबर है 0 और ए क्या है, ग्रेटर देन है बी के। साइन ऑफ ए प्लस 2b आपको गिवन है √3/2 के। अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में देखें तो साइन की वैल्यू √3/2 कब होगी, साइन 60 पर। और अगर हम एंगल को कंपेयर करें तो a प्लस 2b आपका किसके बराबर आ गया, 60 डिग्री के। कॉस ऑफ a प्लस 4b आपको गिवन है 0। अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में देखें तो 0 कब होता है, कॉस 90 पर। तो यहाँ पर आप लिखोगे कॉस ऑफ 90। तो a प्लस 4b आपका किसके बराबर आ गया, 90 डिग्री के। अब दोनों टर्म आपकी क्या है, प्लस में, और डैट मीन्स यहाँ पर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पर आप लिखोगे सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड। तो a प्लस 4b बराबर है 90, a प्लस 2b बराबर है 60, और साइन आप क्या कर दोगे, चेंज। तो ये टर्म आपकी कैंसिल आउट। 4b में से 2b गया तो आपका बचा 2b, 90 में से 60 गए तो 30, तो b आपका कितना आ गया, 15 डिग्री। इसको हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2। तो a प्लस 4 इंटू 15 बराबर है 90, तो a प्लस 60 बराबर है 90, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 30 डिग्री। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 33 का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 34, इन ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू, पी क्यू बराबर है 3, पी आर बराबर है 6, डिटरमाइन एंगल पी एन एंगल आर। यहाँ पर आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल गिवन है और एंगल आपका राइट एंगल किस पे बन रहा है, क्यू पर। तो पी और आप कहीं पर भी मेंशन कर सकते हो। पी क्यू आपको गिवन है 3, पी आर गिवन है 6। आपको फाइंड करना है एंगल पी और एंगल आर। तो सबसे पहले आप देखो कि आपको क्या क्या गिवन है। अगर मैं इस एंगल P के हिसाब से देखता हूँ, फोर एंगल P के हिसाब से, तो ये हमारा क्या होगा, बेस। बेस आपको गिवन है 3, हाइपोटेनस आपको गिवन है 6, और B और H का आपको पता है रिलेशन कॉस। तो यहाँ पर आप लिखोगे कॉस ऑफ P बराबर है PQ/PR। B/H, B की वैल्यू कितनी है, 3/6। तो कॉस P बराबर है 1/2, और आपको पता है कि 1/2 इन टर्म ऑफ कॉस हम कब लिख सकते हैं, कॉस 60। तो यहाँ पर आप लिखोगे कॉस ऑफ 60 डिग्री। अगर हम दोनों के एंगल को कंपेयर करें तो एंगल P आपका कितना निकल गया, 60 डिग्री। अब निकालते हैं फोर एंगल R के लिए। अगर हम R के हिसाब से देखें तो PQ हमारा क्या है, परपेंडिकुलर, और हाइपोटेनस हमारा क्या है 6, और P/H हमारा क्या होता है, साइन। तो यहाँ पर आप लिखोगे साइन R बराबर है PQ/PR दैट इज इक्वल टू 3/6। तो साइन R आपका कितना आ गया, 1/2। आपको पता है कि हाफ आपका इन टर्म ऑफ साइन कब होता है, साइन 30,
और अगर हम एंगल को कंपेयर करें तो एंगल आर आपका कितना निकल गया, 30 डिग्री के। क्वेश्चन नंबर 35, इफ़ साइन ऑफ ए माइनस बी बराबर है साइन है कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी एंड कॉस ऑफ ए माइनस बी बराबर है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 15 एंड कॉस 15 डिग्री। साइन 15 आपको निकालना है, बट अगर ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में देखें तो इसकी वैल्यू हमें नहीं पता, बट साइन 15 को हम लिख सकते हैं साइन ऑफ 45 डिग्री माइनस ऑफ 30 डिग्री। हमने दो एंगल ऐसे बनाए जिनकी वैल्यू हमें पता है और इस पैटर्न को हमें यहाँ पर गिवन है, क्योंकि ए आपका 45 है और बी आपका क्या है 30, तो इसी को हम क्या करेंगे इस पैटर्न में लिखेंगे। तो यहाँ पर आपका फॉर्मूला बन गया साइन 45 कॉस 30 माइनस ऑफ कॉस 45 साइन ऑफ 30। तो इसकी वैल्यू पुटअप करते हैं, तो 1/√2 कॉस 30 होता है हमारा √3/2 माइनस ऑफ 1/√2 इंटू 1/2, तो आपका बन गया √3/2√2 माइनस ऑफ 1/2√2, तो आपका फाइनल आंसर आ गया √3 माइनस 1/2√2। सेकेंड निकालते हैं कॉस 15। कॉस 15 को हम लिख सकते हैं कॉस ऑफ 45 माइनस ऑफ 30 डिग्री। इसी पैटर्न को हम यूज़ करेंगे, तो आपका बन गया कॉस 45 कॉस 30 माइनस साइन 45 साइन 30 प्लस, तो कॉस 45 होता है हमारा 1/√2 कॉस 30 होता है हमारा √3/2 प्लस साइन 45 होता है हमारा 1/√2 साइन 30 होता है हमारा 1/2, तो आपका बन गया √3/2√2 प्लस 1/2√2, तो हमारा फाइनल आंसर आ गया √3 प्लस 1/2√2। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 36, इन ए राइट ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट सी इफ़ एंगल बी बराबर है 60 डिग्री एंड ए बी बराबर है 15, फाइंड द रिमेनिंग एंगल एंड साइड। यहाँ पर आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल गिवन है और सी पे हमारा एंगल क्या बन रहा है 90 डिग्री। तो ए और बी आप कहीं पर भी ले सकते हो। बी एंगल आपको गिवन है 60 डिग्री और ए बी आपको गिवन है 15 यूनिट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे रिमेनिंग एंगल्स को निकालेंगे। तो इसको हमने मान लिया एंगल एक्स। तो आपको बताएंगे एंगल सम प्रॉपर्टी, तो 60 प्लस एक्स प्लस 90 डिग्री बराबर होगा 180 डिग्री के। तो x प्लस 150 बराबर है 180। तो x आपका कितना आ गया 180 माइनस ऑफ 150 दैट इज़ इक्वल टू 30 डिग्री। तो एंगल ए आपका निकल गया 30 डिग्री। अब आपको रिमेनिंग साइड्स निकालनी है, तो मैं इस एंगल के हिसाब से क्या करूँगा पैटर्न बनाऊँगा। तो यहाँ पर आप लिख रहे हो 4 एंगल ए के हिसाब से। ये आपका क्या होगा बेस, ए सी आपका बन गया बेस, बी सी आपका बन गया परपेंडिकुलर और ए बी आपका बन गया हाइपोटेन्यूस। B/H, तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे cos 30 डिग्री बराबर है AC अपॉन ए बी। cos 30 आपका कितना होता है √3/2 बराबर है AC आपको नहीं पता और ए बी आपका कितना है 15। तो ये आपका निकल गया 15/2 √3। अब निकालेंगे BC, तो P/H, तो यहाँ पर आप यूज़ करोगे sin 30 बराबर है BC अपॉन ए बी। साइन 30 होता है हमारा 1/2, BC आपको नहीं पता, ए बी आपको गिवन है 15, तो BC आपका निकल गया 15/2 दैट इज़ इक्वल टू 7.5 यूनिट। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 37, इन ट्रायंगल ए बी सी इज ए राइट एंगल ट्रायंगल सच दैट एंगल सी बराबर है 90 डिग्री, एंगल ए बराबर है 45, BC बराबर है 7, फाइंड एंगल बी ए बी एंड ए सी। यहाँ पर आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल गिवन है, सी पर आपका क्या बन रहा है 90 डिग्री, ए आपने यहाँ पर ले लिया जो आपको वैल्यू गिवन है 45 डिग्री और बी आपने यहाँ पर ले लिया। यहाँ पर आपको गिवन है BC गिवन है आपको 7 यूनिट, एंगल बी फाइंड आउट करना है और ए बी और ए सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है।
तो सबसे पहले हम इस मिसिंग एंगल को फाइंड आउट करेंगे बाय यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी का सम होगा 180 डिग्री बाय यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल ए आपको गिवन है 45 प्लस एंगल बी प्लस 90 डिग्री बराबर है 180 डिग्री। तो एंगल बी भी आपका कितना आ गया 45 डिग्री। अब हम निकालेंगे मिसिंग साइड। तो अगर हम एंगल ए के हिसाब से देखें, ए सी हमारा होगा बेस, बी सी होगा हमारा परपेंडिकुलर जो आपको गिवन है 7, और ए बी होगा हमारा हाइपोटेन्यूज जो आपको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमने यूज़ किया P बाई एच साइन 45 दैट इज इक्वल टू बी सी अपॉन ए बी। साइन 45 आपको पता है 1/√2, बी सी आपको गिवन है 7, ए बी आपको नहीं गिवन, तो ए बी वहाँ चला गया, तो ए बी की वैल्यू कितनी बन गई 7√2 यूनिट। अब हम यहाँ पर यूज़ करेंगे P बाई बी। तो tan ऑफ 45 बराबर है बी सी अपॉन ए सी के, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan 45 कितना होता है 1, बी सी आपको गिवन है 7, ए सी आपको नहीं पता, तो ए सी वहाँ चला गया, तो ए सी की वैल्यू कितनी आ गई 7 यूनिट। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 38, इन ए रेक्टेंगल ए बी सी डी, ए बी बराबर है 20, एंगल बी ए सी गिवन है 60 डिग्री, कैलकुलेट साइड बी सी एंड डायगोनल ए सी एंड बी डी। यहाँ पर आपको गिवन है एक रेक्टेंगल ए बी सी डी, ए बी गिवन है 20, एंगल बी ए सी, ये एंगल आपको गिवन है 60 डिग्री। कैलकुलेट दी साइड बी सी, ये साइड आपको फाइंड आउट करनी है, और डायगोनल ए सी और बी डी आपको फाइंड आउट करना है। अगर हम सिर्फ एंगल ए बी सी को रिवर्स करके दिखाएं तो आपकी फिगर ऐसे बनेगी। बी आपका ये रहा, ए आपका ये रहा, और सी ये रहा। आपको बी सी फाइंड आउट करना है। एंगल ए आपको गिवन है 60 डिग्री, आपको पता है कि रेक्टेंगल के हर एक एंगल कितना होता है 90 डिग्री, और ए बी आपको गिवन है 20 यूनिट। अगर हम रिलेट करें एंगल ए के हिसाब से, तो ये आपका परपेंडिकुलर, ये आपका बेस और ये आपका हाइपोटेन्यूज, और पी बाय बी का आपका रिलेशन बन रहा है। तो यहाँ पर आप लिखोगे इन ट्रायंगल ए बी सी tan 60 आपका किसके बराबर हो गया बी सी अपॉन ए बी के। tan 60 आपको पता है कि √3, बी सी आपको नहीं पता, ए बी आपको गिवन है 20, तो बी सी की वैल्यू कितनी आ गई 20√3 यूनिट, और यूनिट आपको गिवन है सेंटीमीटर, तो यहाँ पर आप लिखोगे 20√3 सेंटीमीटर। आपको निकालना है डायगोनल ए सी और बी डी। अगर हम डायगोनल की बात करें तो b बाई एच, तो यहाँ पर आपका बन रहा है cos 60 बराबर है ए बी अपॉन ए सी। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 बराबर है ए बी की वैल्यू आपको गिवन है 20 अपॉन ए सी आपको नहीं पता, तो ए सी आपका कितना आ गया 40 सेंटीमीटर। और आपको रेक्टेंगल की एक और प्रॉपर्टी पता है कि रेक्टेंगल्स के डायगोनल्स बराबर होते हैं, तो यहाँ पर आप लिखोगे ए सी बराबर है बी डी दैट इज़ इक्वल टू 40 सेंटीमीटर, और रीजन आप लिख दोगे डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल। तो ये हो गया हमारा सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 39, इफ़ ए एंड बी आर एक्यूट एंगल सच दैट tan A बराबर है 1/2, tan B बराबर है 1/3, एंड tan ऑफ A प्लस B बराबर है tan A प्लस tan B अपॉन 1 माइनस tan A tan B, फाइंड A प्लस B। तो यहाँ पर हम इसी रिलेशन को यूज़ करेंगे। तो tan ऑफ A प्लस B बराबर है tan A की वैल्यू गिवन है 1/2, tan B की वैल्यू है 1/3 अपॉन 1 माइनस 1/2 इंटू 1/3। ये आपका बन गया एलसीएम लेके 3 + 2/6, 1 माइनस 1/6, तो ये आपका बन गया 5/6। एलसीएम ले लो 6 माइनस 1/6, तो 5/6 अपॉन 5/6
दैट इज़ इक्वल टू 1। तो tan ऑफ a प्लस बी आपका निकल रहा है 1। अगर हम टेबल में देखें तो 1 आपकी वैल्यू tan की कब होगी 45। तो tan ऑफ a प्लस बी आपका कितना निकल गया 45 डिग्री। तो अगर हम एंगल को कंपेयर करें तो a प्लस बी का सम कितना आ गया 45 डिग्री। तो ये हो गया हमारा सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 40, प्रूव दैट √3 प्लस 1 ब्रैकेट 3 माइनस कॉट 30 बराबर है tan क्यूब 60 डिग्री माइनस 2 टाइम्स साइन 60 डिग्री। यहाँ पर आपको दो पैटर्न दे रखे हैं और आपको प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम LHS को लेंगे, √3 प्लस 1 ब्रैकेट 3 माइनस कॉट 30 डिग्री। √3 प्लस 1 एज इट इज़ 3 माइनस कॉट 30 होता है हमारा √3। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई। तो पहले 3 आपका दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो 3√3 प्लस 3 माइनस, अब √3 आपका दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो √3 इंटू √3 3 माइनस √3, 3 से 3 कैंसिल आउट, 3√3 में से 1√3 गए तो आपका कितना आ गया 2√3। अब हम RHS को सॉल्व करेंगे, tan क्यूब 60 डिग्री माइनस 2 टाइम साइन 60 डिग्री। tan 60 होता है हमारा √3, तो √3 का होल क्यूब माइनस 2 टाइम्स √3/2। √3 का क्यूब होगा हमारा 3√3 माइनस ऑफ 2 से 2 कैंसिल आउट √3, 3√3 में से 1√3 गए तो आपका कितना आ गया 2√3। LHS और RHS हमारे सेम आ रहे हैं तो यहाँ पर आप लिखोगे LHS बराबर है RHS। तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। तो ये था आपका एक्सरसाइज 10.2 के रेस्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं, और फर्दर सॉल्यूशन देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करके रखें, क्योंकि हम डेली वीडियो अपलोड कर रहे हैं जिनकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं जल्द आपको नेक्स्ट वीडियो में।